तुम छोड़ कर गए तो तुमको गोली मार दूंगी या खुद को उड़ा लूंगी। ये शब्द थे एक लड़की के, जो अपने लिव इन पार्टनर से कह रही थी, क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हो गई थी। लेकिन ये कहा सुनी थोड़ी ही देर बाद उन दो लोगों में से एक की मौत की वजह बन गई। ये कहानी ग्लैमर और लग्जरी लाइफ की चाह रखने वाली एक लड़की की है, जो बेहद ग्लैमरर और खूबसूरत थी। वो एक ग्लैमरर और लग्जरी लाइफ की ख्वाहिशमंद थी। जैसा कि आज की युवा पीढ़ी लग्जरी लाइफ की शौकीन है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमीर घरों के लोग तो इस लग्जरी लाइफ को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये पॉसिबल नहीं है, और उन्हें ये लग्जरी लाइफ पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इस तरह की लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकें। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी ये बात समझती कहाँ है। वो तो बस लग्जरी लाइफ जीने के सपने देखती है और उसे हकीकत का रूप देना चाहती है, फिर चाहे उसे इस लग्जरी लाइफ स्टाइल की कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। और यही वजह है कि कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं जो या तो उन्हें जुर्म के रास्ते की तरफ धकेल देते हैं, या तो वे खुद किसी जुर्म का शिकार बन जाते हैं। आज की भी कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, जो ग्लैमरस और चकाचौंध की दुनिया में खो जाना चाहती थी, लेकिन उसका अंत बहुत ही खौफनाक हुआ। तो उस लड़की की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। महानगर लखनऊ का एक थाना है कैंट। इसी कैंट थाने क्षेत्र में सदर बाजार के पुराने गोला बाजार में रिया गुप्ता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता शिव शक्ति गुप्ता एक मानसिक रोगी थे और पैरालाइज्ड थे, जबकि रिया की मां गीता गुप्ता एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। रिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मां के ही ब्यूटी पार्लर में उनका हाथ बटाती थी। रिया काफ़ी महत्वाकांक्षी और मेहनती थी। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत और ग्लैमरस थी। 2019 में रिया की मुलाकात एक पुष्पेंद्र सिंह बत्रा नाम के लड़के से हुई। पहली नज़र का प्यार जिसे कहते हैं, वही प्यार रिया को पुष्पेंद्र से हो गया। उनकी कैजुअल सी मुलाकात आगे बढ़ी और धीरे धीरे वे लोग करीब आ गए। पुष्पेंद्र रिया की खूबसूरती का दीवाना था। वो उसकी तारीफें करते नहीं थकता था। उनके बीच रिश्ते गहरे हो गए और जल्द ही रिया ने पुष्पेंद्र से शादी कर ली, क्योंकि पुष्पेंद्र भी अच्छे खासे घराने का था और रिया भी खूबसूरत और अपने हुनर में माहिर थी। जहाँ ब्यूटी पार्लर के लोग ट्रेनिंग लेते हैं, कोर्स करते हैं, वहाँ रिया अपनी माँ के जरिए ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी थी। पुष्पेंद्र के साथ शादी होने के बाद उन दोनों की एक बेटी हुई और बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से प्रिंसी रखा। लेकिन जैसे ही बेटी हुई, उसके बाद से इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी डगमगाने लगी। महज 1 साल के अंदर ही दोनों के बीच यानी 2021 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। तलाक की वजह थी दोनों में आपसी मतभेद, और दोनों की सोच और पसंद अलग अलग होने के कारण उनमें झगड़े होने लगे थे। आए दिन उन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। तलाक होने के बाद उन दोनों की बेटी प्रिंसी पुष्पेंद्र के साथ रहने लगी, और इसके बाद तो रिया एकदम आज़ाद हो गई, जैसा कि वो चाहती थी। वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। वो अपने काम में माहिर तो थी ही, साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। उसके बाद वो अपने काम में यानी मेकअप आर्टिस्ट के काम में बिजी हो गई। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और आ जाता है साल 2022। 2022 में उसकी मुलाकात एक ऋषभ भदौरिया नाम के लड़के से हुई। नवंबर 2022 में लखनऊ की एक फेमस बिल्डिंग जिसका नाम समिट है, यहाँ पर पार्टी वगैरह करने के लिए अक्सर लोग जाते हैं। यहीं पर रिया की पहली मुलाकात ऋषभ से हुई थी। ऋषभ उस पार्टी में घूम रहा था और उसी दौरान उसे रिया मिली। रिया से पार्टी में उसकी बात शुरू हुई और उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई, और फिर दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन अब तक नंबर तो एक्सचेंज हो ही चुका था, तो फिर बातचीत भी शुरू हो गई। और उन दोनों को एक दूसरे का नेचर इस कदर अच्छा लगा कि वे दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। नज़दीक आए तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानना भी शुरू किया। तो रिया जो अपने बारे में बताती है, उस हिसाब से रिया की जो माँ थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, और घर की सारी जिम्मेदारी रिया और उसकी माँ गीता पर ही थी, क्योंकि उसके पिता पैरालाइज्ड थे। रिया ने अपने बारे में ऋषभ को बस इतना ही बताया था।
उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में और अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि शायद ऋषभ उसके बारे में ये सब जानकर उसे छोड़ न दे। ऋषभ सिंह प्रतापगढ़ के भदौरियनपुरवा का रहने वाला था। उसके पिता सिंचाई विभाग में लिपिक थे और ऋषभ का बड़ा भाई प्रतापगढ़ में ही एक स्कूल चलाता था। ऋषभ कृष्णानगर के परिकल्प नगर में किराए पर रहता था। उसने प्रतापगढ़ से एमएससी किया हुआ था और पढ़ाई करने के बाद वो बिजनेस के सिलसिले में लखनऊ आकर रहने लगा था। अपने आप को रईस और अमीर दिखाने के लिए वो तमाम तरह के खर्चे किया करता था। इसी वजह से वो अक्सर पार्टियों में लेट नाइट तक समिट बिल्डिंग जाया करता था। सबको इम्प्रेस करने के लिए वो अपने आप को राजा भैया का करीबी कहता था। चूँकि राजा भैया भी प्रतापगढ़ के ही रहने वाले थे, इसलिए वो अपने आप को उनका करीबी बताता था और वो इसी कारण अपना रौब सबको दिखाता था, जिससे सभी उससे इम्प्रेस हो जाते थे, खास करके लड़कियाँ। उसके पैसों, गाड़ियों और उसके पहनावे को देखकर उस पर मरती थीं। अपना रौब और दबदबा दिखाकर ऋषभ को बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि सामने वाला उसके दबाव में आ जाता था। अब रिया भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी और उन दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा हो गया कि रिया ने ऋषभ के साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के अंदर क्रिस्टल पैराडाइज अपार्टमेंट में एक फ्लैट नंबर 203 में रहने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। रिया एक आज़ाद ख्याल लड़की थी। वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती थी। वो ऋषभ की एक बात नहीं मानती। पार्टियों में जाना, लेट नाइट तक घर ना आना, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, महंगी गाड़ियों में घूमना फिरना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, ये सब उसका रूटीन था, जो कि ऋषभ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब वो उसे इस बारे में टोकता तो वो भड़क जाती। वो कहती थी कि मुझे ऐसी ही लाइफ पसंद है, तुम मुझ पे इस तरह रोक टोक नहीं कर सकते। मेरा दिल जो भी करेगा मैं वो करूँगी। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो जो मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाओगे। रिया किसी भी पार्टी में जाती तो वहाँ अपना वीडियो ज़रूर बना लेती थी और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल देती थी। इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी लाइफ का वीडियो डालना उसे बहुत पसंद था। लोग भी उसके ऐसे वीडियोस को काफ़ी पसंद करते थे और इसी वजह से इंस्टाग्राम पर उसके 11,700 फॉलोअर्स भी थे, जो कि उसके वीडियोस को लाइक करते थे, उस पर तरह तरह के कमेंट करते थे। ये सब रिया को अच्छा लगता था। रिया फैशनेबल कपड़े पहनती थी, महंगे महंगे ज्वेलरी और लग्जरी कारों में घूमना उसका शौक था। उसकी कई रईसजादों से दोस्ती थी। उनमें से ही एक अधेड़ उम्र के अमीर आदमी के साथ उसने BMW में बैठकर एक वीडियो बनाया था और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था, जिसे उसके लिव इन पार्टनर ऋषभ ने भी देखा तो उनके बीच इस वीडियो को लेकर काफ़ी कहासुनी हुई। ऋषभ अब तक ये समझ चुका था कि रिया एक बहती हुई नदी है जिसका कोई ओर या छोर नहीं है। वह उसके साथ बंध कर रहने वाली नहीं है। उसकी लाइफ में ऋषभ के जैसे कई और लोग भी थे जिनके साथ वो घूमती फिरती थी और उनसे पैसे लेती, जिससे वो अपनी लग्जरी लाइफ जीती थी। लिव इन पार्टनर ऋषभ जब उस पर दबाव डालता तो रिया उससे कहती कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है, उसके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहती है, लेकिन उसके काफ़ी खर्चे हैं जिसकी जिम्मेदारी वो अकेले नहीं उठा पा रहा है, तो वो दूसरों से भी अपने खर्चे निकालती है। वो अक्सर ऋषभ पर दबाव डालती कि वो पैसों का इंतज़ाम करे, क्योंकि वो लखनऊ के फेमस लुलु मॉल में सैलून खोलना चाहती थी। उस मॉल में सैलून खोलना कोई छोटी बात नहीं थी। उसमें सैलून के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए थी, जो कि अब ऋषभ के पास पॉसिबल नहीं था। वो खुद बेरोजगार था और घर पर ही था। अब वो पैसों की डिमांड लगातार करने लगती है। कुछ पैसों का इंतज़ाम करके ऋषभ उसे दे देता है, लेकिन अब उसके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, जिससे रिया उसे परेशान करती थी। वह बड़े बड़े पार्टियों और पबों में सिर्फ इसलिए जाती थी कि वो अमीर लड़कों को फंसा सके, उनको अपने हुस्न का दीवाना बना सके और फिर उनसे पैसे निकलवा सके। अब ऋषभ को ये लगा कि महज रिया उससे पैसों के लिए रिश्ता रख रही है। उसने बहुत सारा पैसा रिया पर खर्च कर दिया था, उसके बावजूद भी रिया का मुंह बंद नहीं हो रहा था। वो दिन रात ऋषभ से सिर्फ पैसों की ही डिमांड करती थी। ऋषभ अब रिया से बेहद तंग आ चुका था। वो किसी तरह रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था। जब ये बात रिया को पता चली तो उसने ऋषभ को धमकी दी कि वो रिया से अलग होने की कोशिश ना करे, वरना मैं उसे भी गोली मार दूंगी, नहीं तो खुद को उड़ा लूंगी। इस तरह से उनके बीच रोज झगड़े होने लगे थे। ऋषभ के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अब रिया उससे शादी करने की जिद भी करने लगी थी। रिया का बिहेवियर और लग्जरी लाइफ जीने की चाहत की वजह से
ऋषभ अब रिया से शादी नहीं करना चाहता था। वो उससे अलग होना चाहता था, लेकिन रिया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब ऋषभ इन बातों से इतना तंग आ चुका था कि उसने रिया को मारने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान 16 अगस्त 2023 की रात को वे दोनों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान वे दोनों काउंटर पर जाकर ड्रिंक करते हैं। इसके बाद रिया डांस फ्लोर पर जाकर एक लड़के के साथ डांस करने लगती है। डांस करने के दौरान वो उस लड़के से हंस हंस कर बात भी करती है। उसके बाद उस लड़के का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेती है। रिया उस लड़के से कहती है कि तुम मुझे कॉल करना, और ये सारी चीज़ें वहीं पर खड़ा ऋषभ देख रहा था। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी वो इग्नोर करता रहता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे दोनों अपने घर आते हैं नशे की हालत में, उस रात दोनों के बीच इसी बात को लेकर खूब झगड़ा होता है। कहा सुनी से बात हाथापाई तक भी आ जाती है। चूंकि दोनों ही नशे में थे तो दोनों का ही दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल था, लिहाजा दोनों ही थोड़ी देर तक झगड़ते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह होती है और जैसे ही सुबह होती है तो नशा भी उतर चुका था। उसके बाद रात वाली बात दोनों को याद आती है और इसी बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और ये झगड़ा फिर से हाथापाई का रूप ले लेता है। झगड़े के दौरान ही ऋषभ गुस्से में अपनी पिस्टल ले आता है और रिया को 2 गोली मार देता है। पहली गोली सिर पर और दूसरी गोली सीने पर मारकर भाग जाता है और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। 2 गोली ताबड़तोड़ लगने की वजह से रिया वहीं दम तोड़ देती है। दिल और दिमाग पर ऋषभ ने इसलिए गोली मारी थी क्योंकि रिया ने उसके दिल और दिमाग से बहुत खेला था। उसने उसका दिल और दिमाग दोनों खराब कर दिया था। चूँकि 17 अगस्त को रिया को अपनी माँ और कुछ दोस्तों के साथ वैष्णो देवी जाना था, तो उसकी माँ उसे फ़ोन मिलाती है ये पूछने के लिए कि क्या वाकई में वो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि पहले उसने वैष्णो देवी जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन किसी तरह उसकी माँ गीता ने उसे वहाँ जाने के लिए मना लिया था। जब उसकी माँ उसे फ़ोन करती है तो रिया का मोबाइल फ़ोन बंद बताता है, क्योंकि जाने से पहले ऋषभ ने उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। जब देर रात तक भी फ़ोन मिलाने पर रिया से बात नहीं होती तो उसकी माँ परेशान हो जाती है कि आखिर बात क्या है। वो तुरंत ऋषभ को फ़ोन मिलाती है, लेकिन उसका भी फ़ोन बंद था। देर रात करीब 9:30-10 बजे के करीब रिया की माँ गीता कुछ लोगों के साथ रिया के फ्लैट पर पहुंचती है, तो रिया का फ्लैट का गेट बाहर से बंद मिलता है। रिया की माँ पास की खिड़की से जब अंदर झांक कर देखती है तो रिया की लाश खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी दिखाई देती है। यह देखते ही गीता चीखने चिल्लाने लगती है, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। उनके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को भी सूचना दी जाती है। सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस मौके पर पहुंचती है और फ्लैट के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर अंदर दाखिल होती है और रिया की लाश रिकवर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि क्या किसी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो पता चलता है कि रिया के फ्लैट में बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चल रही थी। इसी वजह से शायद गोली चलने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी और टीवी का वॉल्यूम फुल करने के पीछे ऋषभ का यही मकसद ही रहा होगा। ऋषभ गायब था तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला शक पुलिस को और रिया के घर वालों को उसी पर था। फिलहाल पुलिस रिया की मां गीता गुप्ता की लिखित तहरीर पर उनकी बेटी रिया की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और देर रात कुछ ही समय बाद सोसाइटी के पास से ही ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऋषभ से जब थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो सारा राज खोल देता है। उसने पुलिस को बताया कि वो रिया के पैसों की डिमांड से तंग आ चुका था। वो उसके दिल और दिमाग से खेल रही थी। उसका कहना था कि वो उसे धोखा दे रही थी। उसने अपनी शादी और अपनी बेटी के बारे में भी कभी मुझे नहीं बताया। वो मुझे धोखा दे रही थी। वो लग्जरी लाइफ और ग्लैमरस की दुनिया में इस तरह खो गई थी कि वो उसे हमेशा बेइज्जत करने लगी थी। फिलहाल पुलिस ने 18 अगस्त 2023 को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया और इस तरह पैसों के पीछे भागने वाली, ग्लैमर और लग्जरी लाइफ का शौक़ रखने वाली लड़की का अंत हो गया। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।